आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार 8800 के पार एक बार फिर से निफ्टी करीब 0.25% के गेंस लेकर दिन के उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन में सीमेंट, प्राइवेट बैंक्स, ऑटो स्टॉक्स में एक स्ट्रांग मूव देखा गया है। ऑटो स्टॉक्स इनफैक्ट टॉप स्पीड में है। आज के सत्र में भी टाटा मोटर्स डीवीआर, हीरो मोटोकॉर्प स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। सीमेंट पॉकेट से अल्ट्राटेक सीमेंट, प्राइवेट बैंक से कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक में भी 3-3% का मूव देखा गया है। लेकिन ऑटो सेक्टर की ही बात कर लेते हैं और एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर RS कलसी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मारुति सुजुकी के। मिस्टर कलसी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द शो। नियर पास्ट में हमने देखा है कि जो ऑटो सेक्टर में काफी सारा चैलेंजिंग टाइम रहा है, फिर चाहे वो डीजल बैन की बात क्यों ना हो, लो डिमांड के कंसर्न्स क्यों ना हो, लेकिन अब जो आउटलुक है वो काफी इंप्रूव हुआ है। जीएसटी बिल पास हुआ है, अच्छे मॉनसून का भी यहाँ पर ट्रिगर है। तो अभी जो कमिंग मंथ्स में ग्रोथ है वो कैसी प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ काफ़ी हद तक इकोनॉमिक की ग्रोथ के साथ लिंक्ड है और अभी अगर हम देखते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हमारे काफ़ी फेवरेबल हैं। मॉनसून बहुत बढ़िया हुआ है और उसके अलावा 7th पे कमीशन का जो है सैलरी इंक्रीज़, डिसबर्समेंट्स शुरू हो गई हैं और साथ में अगर हम देखें कि ओवरऑल एक इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है अभी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं और GST हैज़ गिवन अनदर बूस्ट टू द सेंटीमेंट एंड वंस इट इज़ इम्प्लीमेंटेड तो वहाँ पर फिर इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। तो इन सब के चलते इंडस्ट्री के अंदर एक अपवर्ड स्विंग है और मैं कहूँगा कि अभी इंडस्ट्री जो है डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ जा रही है। जो साल के शुरू में लोग कह रहे थे कि तकरीबन 6 से 7% रहेगी ग्रोथ, तो उसके अंदर डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है जी। इनफैक्ट जैसे आपने कहा मॉनसून का अच्छा होना, GST पैसेज, ये सभी पॉजिटिव फैक्टर्स रहे हैं, लेकिन अब आगे फेस्टिव सीजन है, उसको देखते हुए कंपनी ने किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है? मैं कहूँगा कि हमारे लिए हर महीना एक फेस्टिवल सीजन की तरह ही रहता है। तो जो स्कीम्स हैं वो कंपटीशन ड्रिवन है, नॉर्मली मार्केट ड्रिवन है, परंतु हम लोग मार्केट के अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहे हैं। हमारे 2 मॉडल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, बलेनो और ब्रेजा, जिसके ऊपर वेटिंग भी है और इसके अलावा हम लोगों ने स्विफ्ट का एक लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया है अभी, स्विफ्ट डेका। तो और बाकी हमारे जो दूसरे मॉडल्स हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं, चाहे वो लिमिटेड एडिशन के थ्रू हो, चाहे वो स्पेशल एडिशंस हों। तो ओवरऑल एक अच्छा अभी माहौल है और कस्टमर की हमें अच्छी सपोर्ट मिल रही है और फेस्टिवल सीज़न के चलते जो स्कीम का सवाल है वो कंपटीशन ड्रिवन होगी कि किस तरह से मार्केट उसके लिए रिस्पॉन्ड करती है। मिस्टर कलसी, इस तरह की रिपोर्ट्स भी थी कि प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट की वजह से इग्निस का लॉन्च जो है वो डिले हो सकता है। दिवाली की बजाय ईयर एंड में कंपनी इस गाड़ी को लॉन्च कर सकती है। इस पर कमेंट क्या आपके, कब आप इसे लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं? ये दोनों मॉडल हम लोग Q4 तक लॉन्च कर देंगे, तो इसी फिस्कल ईयर के अंदर हम लॉन्च करेंगे और डेफिनेटली आपका कहना ठीक है, नेक्सा प्लेटफॉर्म से जाएंगे दोनों मॉडल। हम लोगों को थोड़ा सा डेवर करना पड़ा क्योंकि कोई भी नया मॉडल जब लाते हैं तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन के अंदर थोड़ा बहुत उसका डिसरप्शन आता है। तो ये देखते हुए कि हमारी 2 गाड़ियों के ऊपर बहुत वेटिंग चल रही है, तो हमारा फोकस ज़्यादा अपने प्रोडक्शन सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन करने पर और एफिशिएंट बनाने पर और वहाँ प्रोडक्शन में इनोवेशन लेकर वॉल्यूम बढ़ाने के ऊपर है, ताकि हम लोग कस्टमर्स जो मार्केट में वेट कर रहे हैं हमारी गाड़ियों के लिए, उनकी जो अपेक्षाएं हमारे से वो हम पूरी कर सकें। जी मिस्टर कलसी, इनफैक्ट ब्रेजा को लेकर किस तरह का रिस्पांस सो फार मिला है? देखिए, एग्जिस्टिंग चैनल में हमने विटारा ब्रेजा दी है ऑलरेडी और इससे कस्टमर्स और हमारे डीलर्स जो हैं एग्जिस्टिंग चैनल के वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। और स्विफ्ट में मैं जैसे बताया कि हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा स्पोर्टी एडिशन दिया है, स्विफ्ट डेका, जिसका थीम फुटबॉल के अराउंड है और साथ में बाकी मॉडल्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट इस तरह से हम लिमिटेड एडिशंस के थ्रू दे रहे हैं, ताकि एक फ्रेशनेस जो है हमारे मॉडल्स के अंदर बनी रहे और कस्टमर को एक्साइटमेंट मिलती रहे उसमें। इंडस्ट्री में जो डिमांड है वो डेफिनेटली इंप्रूव हो रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है जानना कि किन सेगमेंट्स में इंप्रूव हो रही है। क्योंकि अगर मारुति की बात करें तो मारुति अब स्मॉल कार से लेकर अब प्रीमियम कार्स में भी डील करने लगी है, तो जो डिमांड आ रही है कंपनी को वो किन किन सेगमेंट से आ रही है अभी? जी हाँ, टर्नओवर हो रहा है और जैसा कि मैंने कहा कि इस टाइम सेंटीमेंट पॉजिटिव है अच्छे मॉनसून की वजह से और दूसरे जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उसकी वजह से, और ग्राहक गाड़ी खरीदने के लिए आ रहा है मार्केट के अंदर। और जो ज़्यादातर ग्रोथ है
वो नए मॉडल से आ रही हैं, चाहे वो मारुति के पोर्टफोलियो की हम बात करते हैं या हम कंपटीशन के पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो ग्रोथ इज मेजरली ड्रिवन बाय द न्यू इंट्रोडक्शंस, न्यू मॉडल्स, और डेफिनेटली कस्टमर इज कमिंग फॉरवर्ड टू बाय दीज। जी, ऑलराइट, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कलसी। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि पॉजिटिव सेंटिमेंट बना है बाजार के अंदर और आगे भी ग्रोथ पॉजिटिव ही लग रही है। लेकिन अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन स्पेस की। सरकार ने आज कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बड़ी राहत दी है। विवादों की वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर की अटकी हुई पेमेंट तुरंत करने का रास्ता खोल दिया है। इस मामले में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अमिताभ कांत से खास बातचीत की आलोक प्रियदर्शी ने। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिवाइव करने के लिए कैबिनेट ने नीति आयोग के प्रपोजल को अप्रूव किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अमिताभ कांत सर। सर, ये जो इनिशिएटिव लिया है कैबिनेट ने अप्रूव किया है नीति आयोग के इनिशिएटिव को, क्या फायदे होंगे रियल एस्टेट? देखिए, ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 8% GDP कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से आती है, 40 मिलियन जॉब्स आती हैं, ये सेकंड हाईएस्ट रेसिपिएंट है FDI का, और ये सेक्टर अगर फंसा रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 9-10% की ग्रोथ को लाना ज़रूरी है, तो इस सेक्टर को स्ट्रेस करना ज़रूरी था। इसलिए जो जहां आर्बिट्रल अवार्ड्स आ चुके हैं वहां 75% पैसा इन कंपनीज़ को दिया जाएगा कि आप अपने या तो बैंक के डेट्स को कम करिए या पर अपनी प्रोजेक्ट्स जो इनकम्प्लीट हैं उसको कंप्लीट करिए, और रेयर केसेस में नए प्रोजेक्ट्स को भी ले सकते हैं वो। तो हमारा जो लक्ष्य है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बहुत ज़ोरों से आगे ले जाएं। डिस्प्यूट्स होते रहेंगे, जहाँ जहाँ डिस्प्यूट्स हों वो नए आर्बिट्रल मैकेनिज्म में जाएं। सर, DFS और RBI ने जो कहा गया है कि स्टेट सेक्टर के लिए एक कमेटी बना के उसको करें, वो कब तक होगा? और वो वन टाइम स्कीम होगी। वो RBI और DFS आपस में डिस्कस करके कैसे सेक्टर को डिस्ट्रेस करे, क्या कर सकते हैं कि इस सेक्टर को बढ़ावा मिल सके, वो RBI और DFS डिसाइड करें। आखिरी सवाल सर, ये सारे पुराने जो प्रोजेक्ट होंगे या तमाम जो ये सारे जितने रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उनको शुरुआत एक बड़े जोरों की शुरुआत मिलेगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगी, और ये गवर्नमेंट का बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही फार रीचिंग डिसीजन है आज का। तो जो फंसे हुए प्रोजेक्ट हैं, जैसे लॉ में भी जो कोर्ट में फंसे हैं, उन पे भी लागू होगा पुराने का? बिल्कुल, सारे केसेस। कट ऑफ क्या रेट होगा सर? कोई कट ऑफ नहीं है, जितने जितने स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं सब पर लागू। तो ये थे नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत, ये बताते हुए कि रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कैबिनेट ने आज नीति आयोग के प्रपोजल को जो मंजूरी दी है, उससे आने वाले दिनों में इस तरह के तमाम जो फंसे हुए प्रोजेक्ट्स हैं कोर्ट में, कचहरी में, उनको काफ़ी मदद मिलेगी, और जो समय पर जो तमाम कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो पैसे लेकर अपना काम पूरा कर सकेंगी। कैमरामैन जयदीप के साथ आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया दिल्ली।